दोस्तों 1979 यूएसएसआर अटैक के बाद अफगानिस्तान में जो टर्मोइल शुरू हुआ है वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले यूएसएसआर को हराने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान खड़ा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद तालिबान यूएसए के कंट्रोल से बाहर चला गया। दुनिया में ऐसे कुछ ही केसेस हैं जिनमें आप देखेंगे कि वॉर में जो पार्टीज एंगेज्ड है उनके साथ तीसरी कंट्री का भी नुकसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। 1979 में अमेरिका से फंडिंग लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को न सिर्फ ट्रेन किया बल्कि उन्हें अमेरिकन मेड हथियारों की सप्लाई भी की। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती इतनी गहरी थी कि आपने देखा होगा पास्ट में कई बार अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान का साथ दिया है, फिर चाहे वो कंधार हाईजैकिंग हो या फिर प्रमोशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया हो। बट रिसेंटली तालिबान और पाकिस्तान दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, जिसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि ओवर द ईयर्स अफगान तालिबान ने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सिर्फ अफगान तालिबान को यूज करना था फॉर देयर ओन इंडिविजुअल पर्पस, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे और इसी फर्क ने अफगान तालिबान का नजरिया चेंज कर दिया टुवर्ड्स इंडिया। दूसरा रीजन है 2430 किलोमीटर लंबी ड्यूरल लाइन जो आज के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। यही लाइन्स मेजॉरिटी कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में देखती है और यही वो लाइन है जो इस इलाके में बसने वाले मेजर पश्तून इलाके को दो सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड करती है। लेकिन इस ड्यूरल लाइन को अफगानिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एज इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो या फिर तालिबान गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान का बिहेवियर टुवर्ड्स अफगानिस्तान। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करने वाले कई सारे चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने टारगेट किया है। और जब चाइनीज काउंटर पार्ट्स इस इशू को रेज करते हैं तब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करके बीएलए पर एक्शन लेने की एक्टिंग करता है। और रिसेंटली इसी अमेरिकन फंडेड पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका रीजन में बॉम्बिंग की थी, जिसमें 45 प्लस इनोसेंट अफगानी औरतें और बच्चे मारे गए थे अकॉर्डिंग टू तालिबान गवर्नमेंट। जिसके बाद तालिबान डिफेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था अफगानिस्तान विल रिटेलिएट। और इस डिक्लेरेशन के बाद ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे बॉर्डर आउटपोस्ट पर फायरिंग शुरू हो गई है। इस खबर के बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान की घुसपैठ को रोक दिया है। और इसी के कुछ समय बाद एक और न्यूज आती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर कैप्चर कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। नो स्पीकिंग ऑनेस्टली, पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को इजीली कैप्चर कर सकता है क्योंकि यहाँ की आबादी अप्रोक्सीमेटली 12,000 से लेकर 18,000 है। पाकिस्तान को सिंपली जाना है और वहाँ झंडा गाड़कर ये कह देना है कि नाउ ऑनवर्ड्स दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जिस तरह उन्होंने इंडिया का जम्मू और कश्मीर ऑक्यूपाई कर रखा है उसी तरह वो वखान कॉरिडोर को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तालिबान गवर्नमेंट ने सिंपली एक धमकी दी है, अगर पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की तो उसके लिए उन्हें लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है कि क्या अफगान तालिबान डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है? तालिबान की हिस्ट्री देखी जाए तो इसके चांसेस कम है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो तालिबान एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज कर सकता है जो कभी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूज की थी, बिल्ड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, जिसके अंडर तालिबान सपोर्ट कर सकता है बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। और इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग के केस और भी बढ़ सकते हैं। इवेंचुअली पाकिस्तान को थक हार कर अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में उतारना पड़ेगा या फिर यूएसएसआर की तरह एक स्मॉल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। एंड एज वी ऑल नो अफगानिस्तान में एंटर करना तो इजी है, लेकिन वहाँ के ऑपरेशंस समेट कर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में उतर गया तो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट कर सकता है और ये इंडिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल देगा तो रीऑक्यूपाई द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन उसके लिए हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों का मॉडर्नाइजेशन सबसे जरूरी है और इसके लिए भी नीड 100 बिलियन 1000 डिफेंस बजट। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस सब्जेक्ट को लेकर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।